ये कलेक्टिवली पनिशमेंट देना चाहते हैं लोगों को, पावर ना दे के। पीपल इफ दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग, ये मतलब नहीं है कि दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है इतनी ठंड में। ऐसा है, अब ये 4,000 करोड़ क्यों घाटा है? क्या लोग चोरी करते हैं? ये अफसोस की बात है, जो इस वक्त करंट डिस्पेंसेशन है, यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड हैव विजुअलाइज्ड इट। ये अफसोस की बात है, जो इस वक्त करंट डिस्पेंसेशन है, यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, दे शुड हैव विजुअलाइज्ड इट कि इस साल पानी की कमी थी, इसलिए जो हमारी जनरेशन समर में भी कम रही, और विंटर के महीने में तो वैसे भी पानी का फ्लो कम होता है, ज़्यादा ही कम हो जाती। हमारी जो एनुअल पावर परचेज जो हम करते हैं, 8,500 करोड़ रुपए का करते हैं। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊंगा। देखिए, लोगों को भी पता होनी चाहिए, 8,500 करोड़ का हम पावर खरीदते हैं, और रेवेन्यू जो हमें वापस आता है 3,600 करोड़ आता है, 3,600 करोड़ आता है। इसका मतलब है शॉर्टफॉल हमें तकरीबन 5,000 करोड़ पड़ता है। ट्रांसमिशन लॉसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलाउ करती है, वो 20% अलाउ करती है। इसका मतलब है 1,000 करोड़ रुपया। तो नेट हमारा घाटा 4,000 करोड़ है। अब ये 4,000 करोड़ क्यों घाटा है? क्या लोग चोरी करते हैं? अब सवाल ये है ना, नहीं। इसमें से हमारी ट्रांसमिशन लॉसेस 20% की जगह 50% है। इसका मतलब है अनदर 1,500 करोड़ रुपीज जो घाटा है, वो ट्रांसमिशन लॉसेस का है। बचे 2,500 करोड़ रुपया। वो 2,500 क्यों? वो 2,500, उसमें मैं पिलफरेज भी मान सकता हूँ, ये चोरी का भी कुछ मैं मान सकता हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने अब स्मार्ट मीटरिंग की है। अब तो ये नहीं होनी चाहिए थी, और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी भेज दी जाती है, बाकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी आती है। कहीं ना कहीं रेवेन्यू कंपोनेंट कलेक्शन में वसत तो बहुत आई है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम में अभी कमी है। लास्ट ईयर भी यही दिक्कत थी, पावर की दिक्कत थी। तो जब हमारे पास पावर की दिक्कत है, तो गवर्नमेंट को चाहिए, दे शुड एंटर इनटू पावर परचेज एग्रीमेंट्स। जब पावर परचेज एग्रीमेंट करोगे, जो आपका शॉर्टफॉल बैठता है, अगर हमारी 2,500 टन 2,500 किलोवाट की मेगावाट्स की रिक्वायरमेंट है, कश्मीर की 14,500 और जम्मू की 1,1200, जनरेशन हमारी बिल्कुल कम हो जाती है। दे शुड हैव एंटर। लास्ट ईयर इन्होंने खरीदा, इस साल इन्होंने पावर परचेज एग्रीमेंट्स ही नहीं किए। शॉर्टफॉल अगर 1,000 मेगावाट्स की है, आई अंडरस्टैंड, 500 मेगावाट ही इन्होंने खरीदा है, तो 500 तो सीधा ही शॉर्टफॉल है। अब बोलोगे ये किसकी? ये तो इस करंट डिस्पेंसेशन की गलती है। अगर फाइनेंस कमिश्नर जो बैठा है, या जो ऊपर इंतजामिया, दे शुड टेक द लीड। ठीक है साहब, इनके पास पैसे नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट 30,000 करोड़ लास्ट ईयर एग्रीड था बजट में कि हम ग्रांट इन एड दे देंगे, फिर उन्होंने 39,000 करोड़ दे दिया। उसी से शॉर्टफॉल लास्ट ईयर मीट हुआ। इस साल पावर का घाटा भी उसी में से हो जाता है, और नया परचेज भी दे। मैंने जो कल भी कहा, जिस पे आपने मुझे ये सवाल किया, ये कलेक्टिवली पनिशमेंट देना चाहते हैं लोगों को, पावर ना दे के, क्योंकि दिस इज इनसेंसिटिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट कि जब वो खरीदते नहीं है। वी हैव अ वेरी नाइस प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर, बड़ा कॉम्पिटेंट माना जाता है, दिल्ली सरकार में काम किया है, बाकी जगह भी काम किया है, लेकिन यहाँ कोई ऊपर सुनता ही नहीं है। क्यों? अगर अवामी हुकूमतें होती हैं, उनको लोग पहुँचते हैं, उन तक लोग कहते हैं साहब हमें पावर की दिक्कत है। अब कहते लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सड़कों पे आते हैं, आपको मालूम है, दे विल बी हॉल्ड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। वैसे भी आम जम्मू कश्मीर के नागरिक आप कहते हैं यार सड़क पे निकलेंगे, कहेंगे यहाँ तो अमन अमान खराब कर रहे हैं, लेकिन दीज आर देयर बेसिक राइट्स। पीपल इफ दे आर नॉट प्रोटेस्टिंग, ये मतलब नहीं है कि दिक्कत नहीं है, बहुत दिक्कत है इतनी ठंड में। ऐसा है, जो ये कर रहे हैं। देखिए, कोई टेरर भी हमारा काम नहीं है। ठीक है, लोअर क्लास को हम शायद जो बीपी बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 2 रुपया 10 पैसे देते हैं, 2,64 देते हैं, फिर एवरेज में हमारा 3,20 3,40 के करीब हम पावर देते हैं। क्यों? इंडस्ट्री को 5 रुपया 10 पैसा है। अब यहाँ सस्ता नहीं है पावर इंडस्ट्री को भी। लेकिन जब चोरी देखी जाएगी ना, तो इनको तो पहले देखना चाहिए इंडस्ट्री को, और वहाँ इंडस्ट्री को जहाँ हेवी कंजप्शन इंडस्ट्री है, जैसे आपके जो ये है स्टील इग्नेट्स बनाने वाले, स्टील की फैक्ट्रियां जो है, उनमें 3-3 4-4 5-5 मेगावाट का
इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होता है, वहां देखना चाहिए। वहां की तरफ तो ये देखते नहीं है, ये छोटे घर वाले को पकड़ते हैं, तुमने वो तार डाली। जहां असल चोरी हो रही है वहां तो मुझे लगता नहीं है कोई एक्शन हो रही है। मैं आपको कहता हूँ, ये देखिए ना, जो हाई कंजप्शन एरियाज हैं उनमें जाके चेक करें, वहां से ही इनको कुछ न कुछ मिलेगा। और जब तक ना ये लोग पावर परचेज करें, पावर परचेज एग्रीमेंट, अब ये नार विज क्रूल खाना तो नार लगान तम सान ये क्या करियो ही हाथ मेगावाट आज शामस। आपको पता है पीक टाइम में वो 7, 7.5, 8 रुपए इनको पड़ता है, और बेचना कैसे है? एवरेज 3 रुपए 64 पैसे, घाटा तो होगा। भाई तुम खुद काम सही नहीं करते हो, जरा लगाओ ना इंक्वायरी। अगर आपको कहा किसी ने डिमांड प्रोजेक्ट की कि साहब 1000 मेगावाट हमें कम है और हमें खरीदने की इजाजत दे दो, तो 500 ही क्यों खरीदा? कौन जिम्मेवार है लोगों को मुसीबत करने पे? हाँ, लोगों को अगर तंग कर रहे हो तो ये 500 मेगावाट क्यों नहीं खरीदा आपने? अब आप, आज मैं बयान देख रहा था आपके अखबार के वजाहत से, नहीं साहब हम लोगों को सफ़र करने नहीं देंगे, पिछले 1.5 महीने से तो वही सफ़र हो रहा है। फिर आपका कर्टेलमेंट शेड्यूल कहाँ चलता है? वो किसी गांव में जाओ ना आप, शहर में तो फिर भी है, शहर में भी उन इलाकों में आप देखेंगे जहां थोड़ा सा इनको लगता है कि शोर, बाकी कहाँ डाउनटाउन में कब मिल रहा है? वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी? गांव वालों को तो बिल्कुल ही नहीं मिलती है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां 18-18 घंटे बंद रहता है, क्यों? कि वहां का सिस्टम इनको लोड नहीं उठाता है। एक तो जो रेगुलर कर्टेलमेंट है, और दूसरा, अब क्या कहोगे? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इस एडमिनिस्ट्रेशन की है। मेरी गुजारिश है एलजी साहब से, इसको पर्सनली देखें, पर्सनली जरा देखें। क्या महकमे ने डिमांड प्रोजेक्ट की थी कि हमें 1000 मेगावाट खरीदना चाहिए या 1200 मेगावाट खरीदना चाहिए? अगर प्रोजेक्ट की थी डिमांड तो क्यों नहीं खरीदा गया? उसको फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु आर द पीपल हु हैव नॉट बॉट इट, व्हाई आर पीपल मेड टू सफर? और अगर आपको लगता है वाकई तो पैसे नहीं है तो दिल्ली जाओ, आप तो दिल्ली के ही रिप्रेजेंटेटिव हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करो, दोहार लगाओ, साहब हमें इमदाद करो, हमें 3,000 4,000 करोड़ का घाटा है। पिछले साल अगर उन्होंने आपको 9,000 करोड़ दिए, इस साल भी वो दे देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट तो देने को तैयार होगी, जब आप कोई मांगेगा। यहाँ तो बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध नहीं देगी। सर आज इस साल तो समर से ये प्रॉब्लम रही, हाउ डू यू सी देखिए, फैक्चुअली ये हमारी डिमांड इंक्रीज होती जा रही है। इस बार समर वाज वेरी बैड इन जम्मू, बहुत बहुत ज्यादा जम्मू में तकलीफ थी। क्यों? वहां पर भी यही मिसमैनेजमेंट था। आज यहाँ पर क्यों? पानी तो समर में आपको पता है पहले बारिशें हुई, उसके बाद बारिश ही नहीं हुई, वी हैड अ लॉन्ग ड्राई स्पेल, इसलिए पानी नहीं था, वो उसकी वजह से भी हुआ। तो ये तो एंटिसिपेटेड है, ये शाम से सुबह तक ही नहीं ना हुआ, ये तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता रहा। अगर हमने देखा 3 महीने बारिश नहीं हुई तो देन वी नो इट कि हमारी बिजली नहीं होनी है, पानी नहीं है। पानी के लिए जब आप इंतजाम कर सकते हो, देखो पानी तो ऐसी चीज नहीं है जो आप खरीद के दे सकते हो, लेकिन बिजली तो खरीद के दे सकते हो। अब आप कहते हो जी हमने सोलर खरीदा, ये तो सबको पता है शाम के बाद सोलर कम हो जाएगा। फिर उस वक्त कहते हो इमरजेंसी परचेज करेंगे, इमरजेंसी परचेज 750 रुपये, 7.5 रुपये यूनिट के हिसाब से करेंगे। अगर अवामी हुकूमत होती, मैं आपको बताऊंगा, इसी पे उस अफसर को पकड़ते कि भैया तुमने पहले क्यों नहीं ये प्लान किया कि मुझे इतना खरीदना चाहिए। सर आप खुद भी फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कुछ 5-6 सालों से कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर आया ही नहीं, दैट मीन्स कि हमारी जो जनरेशन की कैपेसिटी वो इंक्रीज भी नहीं देखिए हो देखिए मुफीद साहब, ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर प्रोजेक्ट तो काफ़ी यहाँ दे दिए हैं, वो बाहर की कंपनियां बना रही हैं, जैसे आपके खिताई चनाब में है या दूसरी जगह है, लेकिन पेस ऑफ वर्क इज सो स्लो, नंबर एक। नंबर दो, हमें स्टेट सेक्टर में बनाना चाहिए था। प्रॉब्लम तो हमारी स्टेट की है, रटले था हमारा। चलो जिसने भी बनाया था, जिस भी सरकार ने दिया था, इन्होंने करके वो भी उठा के दे दिया। ये 50% तो आप जब 50-50 पार्टनर किसी को बनाते हो तो 50% तो आप अपना भी, अपने घर में कुछ नहीं है लेकिन वहां जाते हो, यहाँ लोन उठाना था। गो टू द मार्केट, टैप द मार्केट, यू विल गेट मनी फ्रॉम द मार्केट।
टू मेक द पावर हाउसेस। तो इसलिए ये 5 साल हमारे ज़ाया हो गए। इसमें क्या इन्होंने किया, इन्होंने डेफिनेटली जो हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे वो जॉइंट वेंचर में दे दिए, एनएचपीसी या दूसरे को। हमें क्या फ़ायदा है 12%, या चनाब वैली को जो दे दिए। तो मुझे ये समझ नहीं आती है। दिस इज़ कॉमन सेंस। जब हम शॉर्टफॉल है, हमें अपने प्रोजेक्ट बनाने चाहिए जहाँ 100% हमें बिजली मिले। क्यों अपनी जनरेशन का कॉस्ट तो ढाई 2 ढाई रुपए 3 रुपए से ऊपर नहीं होगा। अब हमें जब 7.5 रुपए पे खरीदना पड़े और 3.5 रुपए एवरेज पे बेचना पड़े, घाटा तो होगा ही।